सबसे बड़ा ठग। गांव में धनपत नाम का एक सेठ अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वह बहुत अमीर था। गांव में उसका बहुत बड़ा कारखाना चलता था। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने एक आलीशान कोठी बनवाई और पूरे गांव को भोज पर बुलाया। सेठ बाबूलाल, मेरे गांव की कोठी के लिए पूरे गांव को भोज पर बुला लो। बाबूलाल, सेठ जी पूरे गांव को? एक बार फिर सोच लीजिए। सेठ, कहा ना पूरे गांव को बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि इस गांव में मुझसे ज़्यादा अमीर और कोई नहीं है। बाबूलाल, जी सेठ जी। सेठ, और सुनो, उस खड़ूस मुखिया कालू चंद को भी ज़रूर बुलाना। उसे लगता है कि इस गांव में वह सबसे होशियार और समझदार है। बाबूलाल, जी सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। 2 दिन बाद बाबूलाल, आइए आइए भोज के लिए उधर पधारिए। आदमी, अरे वाह, सेठ जी ने तो इंतज़ाम बढ़िया किया है भाई। दूसरा आदमी, भैया मान गए। इस पूरे गांव में इतना अमीर और कोई नहीं जो पूरे गांव को पंगत में बैठाकर शानदार न्योता दे। बाबूलाल, अरे मुखिया जी, आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, मैं अभी सेठ जी को बुला कर के लाता हूँ। मुखिया कोठी को देखने लगा। सेठ, और कैसे हो मुखिया जी? कालूचंद, मैं ठीक हूँ। आज तो तुमने बहुत रौनक लगा रखी है। सेठ, बहुत दिनों से सोच रखा था, रहने वाले 3 जन हैं तो क्या, अपने लिए एक कोठी तो बनवा ही लूँ। आखिर ये सब किस काम आएगा? कालूचंद, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम पुरानी कोठी का क्या करोगे? सेठ, उसका क्या करूँगा? वह बहुत पुरानी हो चुकी है। उसे बेच दूँगा या फिर गोदाम बना दूँगा। कालूचंद, तुम तो कोठी पंचायत को बेच दो। हमें अनाथालय बनाने के लिए जगह की ज़रूरत है। मुखिया, बोलो, क्या कीमत लोगे इसकी? सेठ, यह मुखिया बहुत चालू है, कीमत पूछ रहा है। ये अच्छी तरह जानता है कि पंचायत की मेरी कोठी खरीदने की हैसियत नहीं है। कालूचंद, क्या हुआ लाजपत? सेठ, कुछ नहीं। मुखिया जी, मैं सोच रहा था अपनी यह पुरानी वाली कोठी बच्चों के लिए दान में दे दूं। अब पुण्य का काम के लिए क्या रकम लेना, प्रभु की कृपा से मेरा खजाना भरा हुआ है। कालूचंद, तुम सच कह रहे हो ना? सेठ, हाँ सच कह रहा हूँ। तुम मेरी दरिया दिली के बारे में तो जानते ही हो। मेरा हृदय अंदर से मोम है। कालूचंद, हाँ, तुम्हारा मोम तो मैंने आज इस भोजन में बहता हुआ देख लिया है। कारखाने में सेठ, लालू, क्या बात है? आजकल तो मज़दूरों से ठीक से काम नहीं ले रहा है। मैं तुम्हें मज़दूरों से ठीक से काम करवाने के लिए ही तो पैसे देता हूँ, बैठने के नहीं। लालू, सेठ जी, काम तो ठीक से ही चल रहा है। सेठ, देख लालू, इन मज़दूरों से तू ठीक से काम ले सकता है तब तो ठीक, वरना तू जा यहाँ से। लालू, ऐसा ना कहिए सेठ जी, मैं यह काम छोड़कर कहाँ जाऊँगा। तभी एक मज़दूर चिट्ठी लेकर सेठ से कहता है। मज़दूर, सेठ जी, डाकिया आपके लिए यह चिट्ठी देकर गया है। सेठ, बाबूलाल, ज़रा इस चिट्ठी को खोलकर देखना तो। बाबूलाल, इसमें तो चिट्ठी है, आपका कोई प्रेम पत्र लग रहा है। सेठ, अरे बता क्यों रहा है, जल्दी से पढ़कर बता। बाबूलाल, नहीं पढ़ सकता, ये तो अंग्रेज़ी में है। सेठ, तुम तो मेरे पूरे कारखाने का हिसाब किताब रखते हो ना, और अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकते? क्या फ़ायदा ऐसे मुंशी का। बाबूलाल, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी पढ़नी आती है। THIS यह बन गया दिस, IS यह बन गया इज़। सेठ, मतलब बाबूलाल, आपने पढ़ने के लिए कहा था, मतलब
मुझे नहीं पता। सेठ, अबे अकल के अंधे आदमी, तू रहेगा मुंशी ही। जब अकल बन रही थी तब कहाँ था तू? बाबूलाल, आप गुस्सा मत करिए। इस चिट्ठी को पूरे गांव में एक ही आदमी पढ़ सकता है। सेठ, कौन? बाबूलाल, कलुआ। पूरे गांव में वही अकेला फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। सेठ, बुलाओ उसे। बाबूलाल उसके पास जाता है। कनुआ, का बाबूलाल, आज मुझसे का काम पड़ गया? बाबूलाल, ज़रा यह चिट्ठी पढ़वानी थी तुमसे। अंग्रेज़ी में है ना, इसीलिए। कनुआ, 50 रुपये लगेंगे चिट्ठी पढ़ने के। सेठ, तुम चिट्ठी पढ़ने के लिए पैसे लोगे? कनुआ, हाँ, अगर पढ़वानी है तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ। सेठ, अच्छा, यह लो रुपए, अब पढ़ो। कनुआ, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू मिस्टर धनपत। सेठ, इसका मतलब तो बताओ। कनुआ, 100 रुपये और दो तो चिट्ठी का पूरा मतलब समझाता हूँ। बाबूलाल, फिर से रुपए, ये क्या बात है? सेठ, अच्छा, यह लो, अब बताओ। कनुआ, सेठ जी, यह चिट्ठी शहर से HR कंपनी से आई है। इसमें लिखा है कि वह आपको माल का बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने माल का सैंपल वहां पर भेज दो। यह देखो, यहाँ सब लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं बाबूलाल को सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन ज़रा मेरा भी ध्यान रखना। सेठ, हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे सब समझा दो। कनुआ, ठीक है, तो मैं कल सुबह आकर सब कुछ समझा दूंगा इसे। सेठ, बाबूलाल, अभी तुम जाओ और कल इस कनुआ से सब कुछ समझकर सैंपल भेजने की तैयारी करो। बाबूलाल, जी सेठ जी। मशीनों को देखने के बाद। सेठ, ठीक से सभी मशीनों को देखकर ताला लगाना। अरे, तुम अभी तक यहीं हो, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? आदमी, सेठ जी, सब तैयार है, बस फिट नहीं हो रहा। सेठ, छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, मेरे एडवांस रुपए वापस कर देना। सेठ के जाने के बाद आदमी, भाई, कारखाना बंद मत करना, मैं अभी 10 मिनट में सामान लेकर आता हूँ। कुछ दिन बाद। सेठ, बाबूलाल, उस शहर वाली कंपनी का कोई जवाब आया या नहीं? बाबूलाल, नहीं सेठ जी। सेठ, सैंपल ठीक से भेजा था कि नहीं? बड़ा ऑर्डर आना था वहाँ से। बाबूलाल, सेठ जी, मैंने सब कुछ सही से भेजा था। सेठ, बाबूलाल, तो मुझे डुबो देगा। तूने जहाँ जहाँ सैंपल भेजा वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तभी 2 पुलिस वाले आए। पुलिस वाला, अरे सेठ, धनपत कौन है? सेठ, क्या हुआ, मैं हूँ धनपत। पुलिस वाला, अरे तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा, शिकायत आई है तुम्हारी, तुम्हारा माल जो है नकली है। बाबूलाल, नहीं साहब, हमारा माल 100% असली है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। पुलिस वाला, अरे HR कंपनी ने शिकायत की है, तुमने उन्हें जो सैंपल भेजे थे ना, वह सब मिलावटी हैं। अगर ऐसा माल बाज़ार में गया ना तो तहलका मच जाएगा। सेठ, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता साहब। पुलिस वाले सेठ को पकड़ कर ले जाते हैं। बाबूलाल, सेठ जी, आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। 2 आदमी आकर कारखाने को सील कर देते हैं। कर्मचारी, यह आप क्या कर रहे हैं? सरकारी ऑफिसर, अब इस कारखाने का केस तो अदालत तक जाएगा, उसके बाद ही कोई सही फैसला आएगा। अगला ऑर्डर आने तक यह कारखाना बंद ही रहेगा। पुलिस वाला, अरे सेठ, अब सच सच बता। सेठ, कहा ना, मेरे कारखाने में कोई मिलावट वाला माल नहीं बनता, किसी ने झूठी शिकायत की है।
पुलिस वाला, अरे हमारे पास सभी सबूत हैं। सारे मिलावटी सामानों पर तुम्हारे कारखाने का ही नाम है। तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ ना। फिलहाल तुम्हारी ज़मानत हो रही है। जाओ, अदालत का नोटिस पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। चलो। घर पर बैठकर सेठ बहुत चिंतित था। सेठानी, सुनिए जी, आपके जाने के बाद 4-5 लोग आए थे। वो बोलकर गए हैं कि हमारा रुपया 2 दिनों में वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सेठ, मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ और यह लोग। सेठानी, मुझसे उनकी बात नहीं सुनी जाती। आप उनके रुपए दे दीजिए ना। सेठ, हाँ, कारखाना भी बंद हो गया। घर चलाने और कारखाने चलाने के लिए भी रुपयों की ही ज़रूरत है। कालूचंद, धनपत, अरे ओ धनपत। सेठानी, आइए आइए मुखिया जी, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुखिया, यह क्या हो गया धनपत? सेठ, मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया, मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो। किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। सेठ, मुझे यह सब बाबूलाल का किया धरा लगता है। यह सब काम उसी ने ही किया था। मुखिया, लेकिन फंसे तो तुम हो। अब खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगे? सेठ, मुखिया, एक उपकार कर दो, मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। कैसे भी दो हो, यह कोठी बिकवा दो। मुखिया, अरे कैसी बातें करते हो, फिर तुम रहोगे कहाँ? सेठ, मैं झोंपड़ी में रह लूँगा, मगर इन लेनदारों से पीछा छूटे। मुखिया, ऐसा नहीं कहते धनपत। तुमने अनाथालय के लिए बच्चों को घर दिया था, वही घर पर रह लेना, नहीं तो मेरे घर चलना। आदमी, अच्छा हुआ साहब आप यहाँ मिल गए। आप मुझे मेरा पैसा दे दो। सेठ, अब तुम्हारे किस बात के पैसे? अगर तुम उस दिन कारखाने में हर जगह जासूसी कैमरा लगा देते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैंने तो सारे कैमरे फिट कर दिए थे। सेठ, कब? तुम तो उस दिन के बाद आए ही नहीं। आदमी, कारखाना बंद हो जाने के थोड़ी देर बाद मैं सामान लेकर आया था और सारे जासूसी कैमरे उसी दिन सेट कर दिए थे। वह तो मेरी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो मुझे रातों रात गांव जाना पड़ा, इसीलिए आपको बता नहीं पाया। मुखिया, यह तो बहुत अच्छी बात है धनपत। कारखाने से तुम्हारी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत ज़रूर हाथ लगेगा। सेठ, हाँ चलो चलते हैं। तीनों खिड़की से कारखाने में घुसते हैं। आदमी ने 3 जगहों से छिपे हुए जासूसी कैमरे निकाले और चलाए। एक कैमरे में कर्मचारी मशीनों के साथ काम कर रहे थे। दूसरे कैमरे में बाबूलाल और सेठ बातें कर रहे थे। सेठ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुखिया, तीसरा वाला ज़रा चलाओ तो। तीसरे कैमरे में लालू और एक आदमी था। लालू ने माल के पैकेट उठाकर एक बड़े से थैले में रखे और दूसरे आदमी ने उनकी जगह दूसरे पैकेट रखे। लालू ने सेठ वाले माल का थैला आदमी को दिया और उससे पैसों की गड्ढी ले ली। आदमी, अरे किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? लालू, अरे ना, वो बाबूलाल और सेठवा दोनों मूर्ख हैं। इस सेठ को जेल भेजकर धीरे धीरे सारा कारखाना हथिया लूँगा मैं। हाँ सेठ, यह सब लालू ने किया है। मुखिया, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई। 2 पुलिस वाले लालू को घर से पकड़ते हैं। लालू, अरे मैंने क्या किया है? पुलिस वाला, अरे मिलावटी माल तूने रखा और फंसा सेठ को रहा है। लालू, मैंने कुछ नहीं किया है, वह सेठ झूठ बोल रहा है। पुलिस वाला, अबे चल, पक्का सबूत है हमारे पास तेरे खिलाफ। इसके बाद 2 आदमी कारखाने की सील खोल देते हैं। मुखिया, मुबारक हो धनपत, तुम अपनी
समझदारी से एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। सेठ, मुखिया जी, सच बताऊं तो यह समझदारी मेरी नहीं, इस कैमरे वाले भाई की है। इसी ने मुझे मनाया था, कह रहा था कि आप कैमरे लगवा लो। सेठ जी, इतना बड़ा कारखाना है, देर सवेर हो जाती है, यह उस वक्त काम आएंगे। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा उपकार आपका। आज तुम्हारी वजह से मेरा काम और नाम दोनों की लाज बच गई है, वरना मैं सड़क पर आ जाता। आदमी, ऐसा मत कहिए सेठ जी, करने वाला तो वो है।